हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल। आज की जो क्लास है इसमें बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कशन होगा, दैट इज मोल कंसेप्ट। तो मोल कंसेप्ट क्या होता है, मोल जो टर्म है इसकी जरूरत क्यों पड़ी एक्चुअल में हमें। इसके अलावा जब मोल का फॉर्मूला लिखते हैं तो उसमें ग्राम एटॉमिक मास आता है और कई बार ग्राम मॉलिक्यूलर मास आता है। तो ये टर्म्स क्या होती है, इनके बारे में हम आज की क्लास में स्टडी करेंगे। पहला हो गया आपका मोल, दूसरा ग्राम एटॉमिक मास एंड थर्ड इज ग्राम मॉलिक्यूलर मास। देखो, ये जो मोल कंसेप्ट है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है 11th के बेसिस पे अगर हम देखें, क्योंकि 11th क्लास जब भी स्टार्ट होती है तो सबसे पहले फिजिकल केमिस्ट्री का ये टॉपिक स्टार्ट होता है, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। और इसमें सबसे पहले आपको क्या पढ़ाया जाता है, मोल कंसेप्ट के बारे में। अगर आपको मोल कंसेप्ट समझ में आ गया तो आपको आगे की पूरी केमिस्ट्री बहुत ही ईजी लगने लगती है। लेकिन अगर मोल ही समझ में नहीं आया तो आगे की आपको केमिस्ट्री से डर भी लगने लग जाता है। ठीक है ना। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है। चलो हम आज की जो क्लास है स्टार्ट करते हैं इसे। सबसे पहले मोल के बारे में बात करते हैं, एक्चुअल में ये मोल है क्या। ठीक है। तो जनरली आप जब भी बाजार में जाते हो और मान लीजिए आपको एप्पल खरीदनी है। ठीक है। जैसे मान लीजिए आप दुकानदार के पास गए और आपने बोला उनको कि आपको 1 डजन एप्पल चाहिए। ठीक है। अब ये डोजन वर्ड आ गया, यानी 1 दर्जन सेव चाहिए। ठीक है। ये डोजन वर्ड आते ही दुकानदार के माइंड में क्या आएगा कि इसको कितनी सेव देनी है हमें, 12 है, क्योंकि उसको पता है कि 1 डोजन में 12 थिंग्स होती है। कुछ भी अगर हमने 1 दर्जन ले रखा है दैट मीन्स वो चीज हमारे पास में नंबर में कितनी है, 12 है। ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, 12 एप्पल 1 दर्जन केले लेने हैं। इसका मतलब 12 का जो सेट होता है केलों का, उसे हम क्या बोलते हैं, 1 डोजन। इसी तरीके से अगर हम बात करें पेड़ की, ठीक है, कोई भी चीज मान लो, एक मान लीजिए कि एक पेड़ कोई थिंग है तो इसमें नंबर ऑफ उन थिंग्स कितनी होगी, 2 हो जाएगी। ठीक है। मतलब दो चीजों को हम साथ में तो बोलते हैं कि एक पेड़ है, 12 को हम डोजन बोलते हैं। उसी तरीके से जब हम केमिस्ट्री में आते हैं और केमिस्ट्री में ये बोला गया कि अगर आपके पास में 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स प्रेजेंट हो, या फिर एटम्स प्रेजेंट हो, या फिर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हो, या फिर आयंस हो सकते हैं, या फिर न्यूक्लियॉन्स सॉरी इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, प्रोटॉन्स हो सकते हैं। किसी भी एंटिटीज की अगर हम बात करें, अगर उसकी संख्या आपके पास में 6.022 इंटू 10 टू द 23 है तो इसे हम क्या बोलते हैं, 1 मोल। समझ गए। तो सेम उसी तरीके से जैसे 1 डजन एप्पल के अंदर हम क्या देखते हैं कि 12 एप्पल है, उसी तरीके से अगर हम देखेंगे 6.022 इंटू 10 टू द 23 एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस या फिर इलेक्ट्रॉन्स अगर हमारे पास में प्रेजेंट है तो उसे हम क्या बोलेंगे, 1 मोल बोलेंगे। इसकी जो परिभाषा है उसके बारे में हम देखेंगे। लेकिन मोल की जरूरत क्यों पड़ी, सबसे पहले इसके बारे में बात करते हैं। देखो, जो एटम होता है वो एक बहुत ही छोटा पार्टिकल होता है। किसी भी मैटर का सबसे छोटा पार्टिकल क्या होता है, एटम होता है। अब ये एटम इतना छोटा होता है कि इनको हम नॉर्मल आंखों से देख ही नहीं सकते, माइक्रोस्कोप से ही देखा जाता है इसको। ठीक है। इतना छोटा होता है। अब मुझे बताइए, मान लीजिए मैंने एक चुटकी में कुछ मैटर ले लिया है, कोई भी सब्सटेंस ले रखा है तो उसमें भी नंबर ऑफ एटम्स है वो मिलियंस ऑफ एटम्स उसमें प्रेजेंट होंगे। अब एक तो उसकी साइज बहुत कम है और मिलियंस ऑफ प्रेजेंट है हमारे पास में एटम्स। अब मान लीजिए मैंने ऐसे बोल दिया कि कोई भी कंपाउंड हमने 10 ग्राम लिया है, तो 10 ग्राम कितना होता है आपको पता है, तो उसमें नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे। तो उन नंबर्स को काउंट करने के लिए ये जो मोल टर्म है ये डिफाइन हुई। ठीक है। क्योंकि अगर हमें देखो मोल मिल जाएगा किसी भी कंपाउंड में, किसी भी कोई भी वेट दे रखा है हमें, कोई क्वेश्चन दिया मान लीजिए और उसमें वेट दे रखा है किसी पर्टिकुलर कंपाउंड का, अगर हमने उसके मोल्स निकाल लिए तो मोल निकालते ही हमें ये पता चल जाएगा जिस कंपाउंड का हमने सब्सटेंस लिया है, जिस जो सब्सटेंस लिया है हमने, उसमें नंबर ऑफ कंपाउंड्स कितने हैं। ये किससे पता चलेगा, जब हम उसके मोल निकालें, क्योंकि हम मोल निकालने के बाद हमें पता चल जाएगा कि एक मोल में हमारे पास में इतने एटम्स होते हैं, तो जितने भी मोल हमारे पास में आए उसको मल्टीप्लाई किससे कर देंगे हम, 6.022 इंटू 10 टू द 23, और हमारे पास में डायरेक्ट क्या आ जाएंगे, नंबर ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे। इसकी डेफिनेशन देखते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन है, मोल इज द अमाउंट ऑफ ए सब्सटेंस। अब देखो इसमें ये बताया गया है कि ये जो वैल्यू आई थी 6.022 इंटू 10 टू द 23, ये कहां से है। ठीक है। तो अवोगाड्रो साइंटिस्ट है, उन्होंने उसको कैलकुलेट किया और उन्होंने पहले तो कोई परिभाषा देख लेते हैं उसके बाद पढ़ते हैं। मोल इज द अमाउंट ऑफ ए सब्सटेंस which contains as many particles like atoms, molecules, ions as there are number of atoms present in 12 ग्राम of carbon। यानी जो C12 आइसोटोप है, C12 आइसोटोप है, उसका अगर हम 12 ग्राम वेट लें और उस 12 ग्राम में नंबर ऑफ कार्बन एटम्स जितने प्रेजेंट होते हैं वो 1 मोल के बराबर होता है। ठीक है। इसमें ये बोला गया है, वापस से बता रहा हूं,
C12 समस्थानिक है या फिर C12 आइसोटोप की बात कर रहे हैं, C12 आइसोटोप की बात कर रहे हैं, उसके 12 ग्राम उसका वेट लिया हमने और उस 12 ग्राम वेट में टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स जितने प्रेजेंट होते हैं वो 1 मोल के बराबर होता है। इसको हमने बेसिस लिया। भाई कहीं ना कुछ तो हमें बेसिस लेना पड़ेगा ना नंबर ऑफ एटम्स निकालने के लिए, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं, जैसे हमें क्या पता चल गया इसमें, ये जो Na के बराबर जो वैल्यू आ रही है वो किसकी आ रही है, C12 आइसोटोप के 12 ग्राम में नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं। तो हम लिखते हैं नंबर ऑफ C12 एटम इन 12 ग्राम सैंपल। सैंपल लिख दो या फिर चलो C12 हम ये लिख देते हैं 12 ग्राम कार्बन। तो ये किसके बराबर होगा, अभी हमने बताया वो Na के बराबर होता है। दैट मीन्स 6.02 into 10 to the power 23 एटम्स। देखो अभी हम कार्बन C12 की बात कर रहे हैं, अगर हम यहीं पे बोल दें, जैसे हमें यहाँ से क्या पता चल गया कि एक मोल में इतने नंबर ऑफ एटम्स होते हैं, अगर C12 की बात करें तो मैं ये भी तो बोल सकता हूँ, मान लीजिए हमारे पास में 1 मोल H2 मॉलिक्यूल्स हैं, तो उसमें नंबर ऑफ H2 मॉलिक्यूल्स कितने होंगे, Na के बराबर। इसे हम Na से डिनोट करते हैं, मैं आगे बताता हूँ आपको। यानी एक मोल इज इक्वल टू क्या हो गया आपके पास में, 1 मोल इज इक्वल टू 6.022 into 10 to the power 23। ये आपके पास में क्या हो गया, एक मोल की वैल्यू होगी। यानी एक मोल अगर कोई भी कंपाउंड लिया ना तो उसमें इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या एटम्स प्रेजेंट होंगे आपके, जो भी कंपाउंड हमने लिया है वो कंपाउंड इतना प्रेजेंट होगा आपके पास में। इसे हमने क्या बोल दिया, एक मोल। इसे हम Na से डिनोट करते हैं, ठीक है। और ये आवोगाड्रो ने तो इसको बताया था, इसकी वैल्यू बताई थी, तो इसको हम आवोगाड्रो नंबर भी बोलते हैं, आवोगाड्रो नंबर, ठीक है। अब देखो हमारे पास में यहाँ पे वैल्यू का पता चल गया कि एक मोल में इतनी क्वांटिटी होती है। अब आपको क्वेश्चन में दे दिया गया नंबर ऑफ एंटिटीज, यानी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आपको दे दिए गए या फिर नंबर ऑफ एटम्स दे दिए गए और पूछ लिया गया कि वो जो मॉलिक्यूल है या फिर एटम है उसके मोल्स कितने होंगे। तो देखो नंबर ऑफ एंटिटीज दे रखी है आपको, नंबर ऑफ एंटिटीज, इसका मतलब होता है मॉलिक्यूल हो सकते हैं, एटम्स हो सकते हैं, आयंस हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, ठीक है। अगर इसमें हमें टोटल दे रखा है और हमें पता है कि एक मोल में कितने एटम्स होते हैं, इतने होते हैं, दैट मींस Na। तो अगर इसको हम Na से डिवाइड कर देंगे तो आपके पास में ये वैल्यू किसकी आ जाएगी, मोल की, ठीक है। तो ये एक मोल का फॉर्मूला यहां से आ गया। जब आपको नंबर दे रखे होते हैं तो उसमें Na से डिवाइड करते ही आपके पास में नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। चलो ठीक है, यहां तक हमने पढ़ लिया। आगे हम पढ़ते हैं ग्राम एटॉमिक मास। देखो एक फॉर्मूला और था मोल निकालने का जो आपको जनरली याद होता है, मोल बाई मोलर, सॉरी वेट बाई मोलर मास। जो मोलर मास जो वर्ड आ रहा है उसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे, उसके बाद में उसका फॉर्मूला लिखेंगे। फॉर्मूला वहां पे भी लिख सकते थे लेकिन वहां पे आपको मोलर मास या ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है, ग्राम मोलिकुलर मास क्या होता है, इनके बारे में पता होता है। उसके बाद में फॉर्मूला लिखेंगे तो बहुत अच्छे से आपको याद रहेगा। अब देखो ग्राम एटॉमिक मास और 1 ग्राम एटम। अब ध्यान रखना जो ग्राम एटॉमिक मास होता है ना वो किसी भी एटम का कैसे निकाला जाता है। देखो एक सिंगल एटम है ना उसका भी मास होता है, लेकिन उसके लिए हम यूनिट यूज करते हैं AMU, एटॉमिक मास यूनिट। वो सिर्फ एक एटम का होता है। लेकिन जो ग्राम एटॉमिक मास होता है वो होता है किसी भी एटम या कंपाउंड का, अगर हमने एक मोल लिया है उस एक मोल का जो वेट है उसे हम ग्राम एटॉमिक मास बोलते हैं। यानी हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, मास ऑफ 1 मोल, मास ऑफ 1 मोल एटम्स इन ग्राम। अब ग्राम भी लिखा है, देखो ग्राम एटॉमिक मास, यानी जो भी यूनिट क्या आएगी यहाँ पे ग्राम एटॉमिक मास की, या फिर मास की यूनिट क्या आएगी आपकी, ग्राम आएगी, इज कॉल्ड ग्राम एटॉमिक मास, ठीक है। हमने यहाँ पे क्या देखा, अब एक तो होता है सिंगल एटम का मास और एक होता है उस एटम को हमने एक मोल ले लिया। एक मोल का मतलब Na के बराबर को एटम्स ले लिए हमने, और Na के बराबर जो एटम्स है उनका जो मास होता है उसे हम क्या बोलते हैं, ग्राम एटॉमिक मास बोलते हैं। यहाँ पे हम बात करते हैं, जैसे C12 की बात कर लेते हैं, तो ग्राम एटॉमिक मास ऑफ C12 कितना होता है, ये होगा मास ऑफ, अब आपको पता है देखो 1 मोल 6.022 into 10 to the power 23 एटम्स प्रेजेंट है आपके पास में, दैट मींस वो 1 मोल के बराबर होता है। तो हम क्या बोलेंगे, GAM ऑफ C12 क्या होता है, मास ऑफ 1 मोल लिया हमने, 1 मोल कौन लिया है, C12। इस C12 जो लिख रहा हूं ना ये क्या है, आइसोटोप है कार्बन का, कार्बन 12 जिसे हम बोलते हैं, ठीक है, इसके बराबर होगा। अब देखो आपको एक एटम का सबसे पहले पता चल जाता है, किसी भी एटम का हम मास निकाल सकते हैं, उस एटम में टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स होते हैं उसके बराबर उसका एटॉमिक मास होता है। तो हम लिखते हैं
चलो हम यहाँ पे चेंज करते हैं। देखो हम सबसे पहले बात करते हैं एटॉमिक मास की। एटॉमिक मास का मतलब क्या होता है? एक एटम का मास। एटॉमिक मास ऑफ वन एटम। देखो हमने यहाँ पे एटॉमिक मास लिख दिया, इसके मास ऑफ वन एटम भी लिख सकते हैं, या फिर एटॉमिक मास ऑफ C12 एटम। वन एटम C12 है, ये क्या हो जाएगा आपका? एक एटम का टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियंस के बराबर होगा। टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियंस। और टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियंस क्या होते हैं? नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस जो न्यूट्रॉन है, इनको जोड़ देते हैं तो टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियंस आ गया आपके पास में। इसके बराबर एटॉमिक मास होता है किसी भी एक एटम का, तो ये होता है आपका 12 mu। ये एक mu यूनिट आई है यहाँ पे, एटॉमिक मास यूनिट। इस किसी सिंगल एटम के लिए इस यूनिट का यूज किया जाता है। अब देखना हमारे पास में AMU में आई है और ये एक एटम की, लेकिन हमें कितनी की चाहिए? 1 मोल की। और 1 मोल में कितने एटम्स होते हैं? Na के बराबर। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? मास ऑफ 1 मोल C12 एटम्स। तो ये किसके बराबर हो जाएगी भाई? ये बताइए मेरे को। ये 12 तो एक का है, इनटू अगर हम इसको Na कर दें, सॉरी इनटू Na कर दें इसको, तो ये क्या आएगा? आपकी यूनिट क्या लगेगी इसमें? AMU। ये एक मोल का मास आ गया, लेकिन AMU में आया है। हमें किस में निकालना है? ग्राम में निकालना है। तो ध्यान रखना 1 AMU इज इक्वल्स टू होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। यानी इससे इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आपके पास वैल्यू किस पे आ जाएगी? ग्राम में आ जाएगी। चलो हम नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। यहीं पे आना है ना? ठीक है, यहां तक हो गया आपका। ठीक है, अब देखो डायरेक्ट लिख रहे हैं यहाँ पे हम। क्या क्या आ गया था आपके पास में? 12 इंटू Na, 12 इंटू Na इंटू 1.67 इंटू 10⁻⁻24, और ये अभी AM में हट के किस में आ गया? ग्राम में। आप ध्यान रखना 1/1.67 इंटू 10⁻⁻24, इसकी जब वैल्यू निकाली जाती है तो वो Na के बराबर आती है भाई। ठीक है, इसका मतलब इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं? Na लिख सकते हैं। तो ग्राम एटॉमिक मास इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 12 इंटू Na, और इसको हम क्या लिख देंगे? नीचे Na आ जाएगा 1/Na। 1 ये वैल्यू होती है तब Na बराबर में आता है। अगर ये वैल्यू ऊपर चली गई तो Na नीचे आ जाएगा, तो Na नीचे आ गया, Na से Na कैंसिल आउट हो गया, और ये वैल्यू किस में आ रही है आपकी? ग्राम में। इसलिए ग्राम एटॉमिक मास ऑफ C12 क्या हो गया? 12 ग्राम। तो इससे आपको क्या बात समझ में आई? जब हम एटॉमिक मास की बात करते हैं तो उसमें वैल्यू आपकी जो मैग्नीट्यूड है वो सेम आता है, बस यूनिट चेंज हो जाती है। उसमें AMU लगा हुआ था। एटॉमिक मास ऑफ C12 क्या था? या फिर मास ऑफ वन एटम ऑफ C12 क्या था? 12 AMU। और मोलर मास उसकी बात कर रहे हैं, ग्राम एटॉमिक मास की बात कर रहे हैं, तो वो कितना आ रहा है आपका? 12 ग्राम। मतलब यूनिट यहाँ पे सिर्फ चेंज हुई है। फॉर्मूला लिखते हैं मोल का, जो आपको याद रहता है एनी टाइम। मोल इज इक्वल टू क्या होता है? हमें किसी भी कंपाउंड का मास दिया होता है क्वेश्चन में, वो अपॉन ग्राम एटॉमिक मास। ये इसका फॉर्मूला होता है। ग्राम एटॉमिक मास आपको निकालना आ गया बहुत अच्छे से। इससे रिलेटेड क्वेश्चन बाद में देखेंगे। पहले हम बात करते हैं ग्राम मोलिकुलर मास की। सेम कंडीशन है आपके पास में ग्राम मोलिकुलर मास के लिए भी। देखो ग्राम एटॉमिक मास का मतलब क्या होता है? ग्राम एटॉमिक मास का मास ऑफ 1 मोल एटम्स इन ग्राम। और ग्राम मोलिकुलर मास क्या हो जाएगा? मास ऑफ 1 मोल मॉलिक्यूल। एटम और मॉलिक्यूल में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। इज कॉल्ड ग्राम मोलिकुलर मास। ठीक है, अब देखो ये ग्राम मोलिकुलर मास आ गया आपके पास। जैसे मैं एक एग्जांपल की बात करूं, ग्राम मोलिकुलर मास ऑफ CO2 कितना होता है? 44 ग्राम होता है। अब ये कैसे आया? तो सबसे पहले हम इसका एटॉमिक मास देखेंगे, तो हम बोलेंगे मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल CO2। ये आपको एटॉमिक मास पता होने चाहिए। मैं जल्दी जल्दी लिख रहा हूँ इसीलिए लिख रहा हूँ। जैसे कार्बन का कितना होता है? कार्बन 12 होता है, प्लस ऑक्सीजन 2 है आपके पास में, यानी 2 इंटू एक ऑक्सीजन का 16 होता है। ये टोटल कितना हो गया?
44 mu हो गया। लेकिन हमें चाहिए फॉर 1 मोल, और 1 मोल के लिए क्या होगा, Na से मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको, तो 44 इंटू Na AMU, और इसको ग्राम में कन्वर्ट करते हैं हम, तो हम क्या लिखेंगे, ग्राम मोलिकुलर मास इज इक्वल टू 44 इंटू Na इंटू 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। और यहां से हम क्या करेंगे, ये इसके साथ में कैंसिल आउट हो जाएगा और मिल जाएगा क्या आपको, 44 ग्राम। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या होता है, जो मॉलिक्यूल होता है उसका जो भी मास आता है आपके पास में एक मॉलिक्यूल का, उसका ग्राम में कन्वर्ट कर दो उसको, या फिर एमयू को हटाओ ग्राम लिख दो, वो उसका क्या हो जाएगा, ग्राम मोलिकुलर मास। इन्हें हम जनरली मोलर मास बोल सकते हैं, क्योंकि एक मोल की बात हो रही है यहाँ पे। चलो हम क्वेश्चन देखते हैं हम। फर्स्ट, फाइंड द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन फॉलोइंग सैंपल। इनमें आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बताने हैं, नंबर ऑफ एटम्स की बात नहीं कर रहे हैं, यानी जो दिया हुआ है उसके नंबर से बताने हैं। क्वेश्चन क्या हो सकता है, जैसे 2 मोल H2 है, इसमें फाइंड द नंबर ऑफ एटम, ऑक्सीजन एटम पूछ लिया या नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम पूछ लिया, तो वो आगे की प्रोसेस होती है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो देखो आपके पास में नंबर पूछते हैं ना, तो कैपिटल एन से बताते हैं, तो कैपिटल में डायरेक्ट कर रहा हूं, कैपिटल एन H2 2 मोल है, एक मोल में Na के बराबर एटम्स प्रेजेंट होते हैं या मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, तो 2 मोल में कितने हो जाएंगे, 2 इंटू NaS2 मॉलिक्यूल्स। ठीक है, हम दूसरे की बात करते हैं, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, आपको थोड़ा बहुत समझ में आ गया है। 56 ग्राम N2 है, 56 ग्राम N2 है, लेकिन हमने क्या बोला था, जब भी हम नंबर्स की बात करेंगे तो पहले आपको मोल निकालना पड़ेगा, और मोल निकाल लिया तो आप नंबर ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल्स निकाल सकते हो। तो देखो 56 ग्राम N2 है, तो मॉलिक्यूल है ये, N2 क्या होता है, मॉलिक्यूल होता है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, सबसे पहले मोल्स निकाल रहे हैं, मोल को स्मॉल एन से बताते हैं और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या आइटम्स को कैपिटल एन से बताते हैं। तो फॉर्मूला क्या होता है इसका, मास अपॉन GMM। ये किसके बराबर हो जाएगा, मास कितना दिया हुआ है आपको, 56 ग्राम दिया हुआ है, और जो N2 है उसका GMM क्या होता है, तो देखो नाइट्रोजन का, एक नाइट्रोजन का 14 होता है, तो 2 का कितना हो गया, 28 AMU, और हमने बोला इसका मोलर मास बताना है, तो AMU को हटाओ और ग्राम लगा दो, यानी ये हो जाएगा 28। इसको कट कर दो, कितना आ गया, 2 मोल आ गया। अब हमें निकालना है कैपिटल एन, किसका, N2 का, तो वो क्या होता है आपका N इंटू Na, नंबर ऑफ मोल्स इंटू Na, दैट मीन्स 2 है आपके पास में और Na लगा दो, ये आपके पास में N2 मॉलिक्यूल्स आ गए। ठीक है, तीसरा भी यहीं पे कर लेते हैं हम इसको। जो थर्ड है वो है 22 ग्राम ऑफ CO2। तो देखो वापस से वेट दे रखा है और नंबर पूछा है, तो मोल पहले निकालना है, तो मोल क्या हो जाएगा, N CO2 इज इक्वल्स टू मास अपॉन मोलर मास, तो मास कितना है, 22 दे रखा है, मोलर मास क्या होता है CO2 का, तो CO2 का मोलर मास अभी हमने निकाला था 44 होता है, या फिर GMM बोल सकते हैं। तो ये कितना आ गया, 1/2 मोल। और अगर हमें N की वैल्यू पूछी है, यानी नंबर ऑफ CO2 मॉलिक्यूल्स पूछे हैं, CO2, तो ये कितने हो जाएंगे, 1/2 Na मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे भाई। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये निकालने आनी चाहिए। अगला क्वेश्चन, इसकी बात करते हैं, क्वेश्चन है ही नहीं क्या, है क्वेश्चन एक और है, फाइंड द चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास में है, उनका चार्ज बताना है, 1 इलेक्ट्रॉन का आपको चार्ज पता है, तो आप क्या लिखोगे, देखो 1 मोल का निकालना है, और 1 मोल में हमें पता है कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, आपको वैल्यू लिखा रखी है Na के बराबर होंगे, तो हम बोलेंगे यहाँ पे 1 मोल पे चार्ज आपको दे रखा है, तो हम बोलेंगे फॉर 1 मोल इलेक्ट्रॉन, इसके लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ये 6.022 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब हम बोल रहे हैं चार्ज ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 6 अब 1 मोल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इंटू 10⁻23 इंटू इतने, तो आपके पास में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और उसकी पूरी की वैल्यू जब निकालते हैं ना, तो वो लगभग आती है आपकी 96,500 कूलम। और ये जो 96,500 कूलम होता है, इसे हम क्या बोलते हैं, 1 फेराडे। इसका मतलब आप समझे, 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स का जो चार्ज होता है उसे हम क्या बोलते हैं, 1 फेराडे बोलते हैं, 1 फेराडे बोलते हैं। इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चंस आएंगे आगे। तो आज की क्लास हमारी इतनी है, इसमें हमने मोल के बारे में समझा, ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है और ग्राम मोलर मास क्या होता है। अब देखो ग्राम एटॉमिक मास या ग्राम मोलिकुलर मास होता है, इसकी जगह हम मोलर मास यूज करते हैं जनरली।
भाई मोल इज इक्वल टू वेट बाई मोलर मास, ठीक है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, वो टर्म चेंज कर सकते हैं। अगर एटम के लिए मोलर मास यूज कर रहे हैं दैट मींस वो ग्राम एटॉमिक मास है, अगर मॉलिक्यूल के लिए यूज कर रहे हैं तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास होगा। इस तरीके से हमारी आज की क्लास कंप्लीट होती है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, थैंक यू।